लंदन, एक शहर जो कभी नहीं सोता। लेकिन टावर ऑफ लंदन की उस गैलरी में रात को एक अजीब सा सन्नाटा होता है। शीशे का एक बक्सा, उसके अंदर एक क्राउन, और उस क्राउन में एक हीरा, 105 कैरेट, रंगहीन, पारदर्शी, बेदाग। हर साल 30 लाख लोग उसे देखने आते हैं। वो आते हैं, देखते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उनमें से बहुत कम लोग जानते हैं कि उस शीशे के पीछे सिर्फ एक हीरा नहीं है, उसके पीछे है 700 साल का खून, साम्राज्यों का उठना और गिरना, बच्चों से छिना बचपन, और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। इस हीरे का नाम है कोहिनूर। फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। लेकिन जो इसकी पूरी कहानी जानते हैं वो कहते हैं ये रोशनी की नहीं, अंधेरे की कहानी है। आज हम उस पूरी कहानी को शुरू से सुनेंगे, उस वक्त से जब ये जमीन के अंदर था और आज तक जब ये एक विदेशी ताज में चढ़ा है, और उसके बीच में जो हुआ वो किसी भी थ्रिलर से ज्यादा सच है। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से। आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के किनारे जमीन के सैकड़ों फुट अंदर करोड़ों साल की ताप और दबाव ने एक पत्थर को जन्म दिया था। उस इलाके को कहते थे गोलकोंडा, और गोलकोंडा की खदानें उस जमाने में दुनिया की सबसे अमीर खदानें थीं। यहां से निकले हीरे पूरी दुनिया में जाते थे, दिल्ली के दरबार में, ईरान के शाही खजानों में, यूरोप के राजघरानों में। लेकिन एक हीरा था जो बाकी सबसे अलग था। इतना बड़ा कि हथेली में रखो तो पूरी हथेली भर जाए, इतना साफ कि उसे देखने वाला एक पल के लिए सांस लेना भूल जाए। इतिहास में इसका पहला ठोस जिक्र मिलता है 1306 में। उस वक्त ये था काकतीय राजवंश के पास, वारंगल के राजा प्रताप रुद्र के पास, और उन्होंने इसे जड़ा था अपनी कुलदेवी की मूर्ति में, देवी की आंख में। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिकी, क्योंकि उत्तर से एक तूफान आ रहा था। 1310 अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत में घुसा। काकतीय राजा प्रताप रुद्र के पास अब दो ही रास्ते थे, लड़ो या झुको। उन्होंने झुकने का फैसला किया। खजाना दिया, हाथी दिए, और वो हीरा दिया। देवी की आंख से निकला और दिल्ली के सुल्तान के खजाने में चला गया। ये पहला हाथ बदलना था, और ये पहला सबक भी था कि इस हीरे की चाहत में कोई भी किसी की भी देवी की आंख से इसे निकाल सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी। दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले बदलते रहे, लेकिन वो हीरा हर बार बच जाता, हर बार किसी नए हाथ में पहुंच जाता। जैसे उसे किसी एक इंसान से, किसी एक